सोशल मीडिया के ऊपर वायरल एक V8 गाड़ी और एक स्कूटी जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में दो खवातीन जो है वो अलग प्यारी हो चुकी हैं। और इनके साथ V8 पर जिस शख्स ने एक्सीडेंट किया है वो एक जज साहब है जिनका बेटा है, और इस वक्त ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। इस 16 साला बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि एक जज साहब हैं जिनका ये साहबजादा है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया था और 4 दिन का रिमांड लिया गया। अब तमाम तर तफसीलात हैं, क्या एक्सीडेंट किस तरह से हुआ था और ये जज साहब कौन हैं, और इसके हवाले से तफसीलात जो हैं वो इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान हूं उमैर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 दिन की जो सूरत हाल है आप लोगों ने देखी है कि ट्रैफिक कवानीन में जो चीज़ें जो है वो तरमीम के अंदर जो चीज़ें ऐड हुई थी, जिस पर बच्चों के ऊपर FIR हो रही हैं और लाइसेंस के बगैर जो है वो लोगों को FIRों का सामना करना पड़ रहा है और जुर्माने हो रहे हैं। तमाम तर चीज़ों को थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कानून सिर्फ गरीब के बेटे के लिए, गरीब की बेटी के लिए और गरीब शख्स के लिए है। जो अमीर हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। तो वाक़या रूनमा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जिनका 16 साला बेटा था, जिसने V8 गाड़ी पर 2 खवातीन को जो है वो कुचल दिया है। और फिर उसके बाद इस गाड़ी की जो तस्वीरें हैं वो आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी कि इस V8 गाड़ी की जो एक इतनी ताकतवर बड़ी गाड़ी है उसका ये हाल है, तो वो जो स्कूटी थी उसका क्या हाल होगा। अब एक दायरा है PNC जहाँ पर ये 2 खवातीन जॉब करती थी और वहाँ से ड्यूटी के बाद फारग होकर अपने घर की तरफ जा रही थी, और एक यानी कि वो 2 दोस्तें थी आपस में। एक जो दोस्त है वो अपनी दोस्त को दूसरी जगह पर ड्रॉप करती थी जहाँ से उसका भाई उसको लेने आता था। अब जैसे ही ये 18 साला जो है वो अबू ज़र इसका नाम है, ये 16 साला लड़का अबू ज़र जिसका नाम है, ये V8 गाड़ी पर आ रहा था और अपनी जवानी के नशे में स्नैपचैट के ऊपर वीडियो बना रहा था, गाड़ी को भगा रहा था और अपने तरीके से जो है वो उसको ड्राइव कर रहा था। जबकि ना इसका लाइसेंस है ना इसका ID कार्ड था और किसी किस्म की जो है वो इसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, और फिर भी ये एक बड़ी गाड़ी चला रहा था। और उसी दौरान इसने V8 गाड़ी से उस स्कूटी को हिट किया और फिर इस्लामाबाद की वो सड़क खून आलूदा हो जाती है उन 2 खवातीन के एक्सीडेंट के बाद। और फिर वहाँ से जो लोग थे और रेस्क्यू आती है और इसको इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। और फिर उसी दौरान उसी एक लड़की का भाई फ़ोन करता है जब वो उसकी बहन उस जगह पर नहीं पहुंचती जहां पर उसका भाई उस शाहराह पर वेट कर रहा था अपनी बहन का। तो उसने कॉल की, आगे से पुलिस वाला कॉल उठाता है और बताता है कि आपकी बहन का जो है वो एक्सीडेंट हो चुका है और उसके साथ उसकी दोस्त थी, ये दोनों एक्सपायर हो चुकी हैं। इस वक्त हम फलां हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि इस मदई मुकदमा के अंदर जो है वो जिनकी तरफ से FIR करवाई गई है उस शख्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो वहाँ पर पहुँचता है और देखता है उसकी बहन के साथ जो उसकी दोस्त थी, दोनों की जो है वो मौत वाक़या हो चुकी थी। और इस वक्त तक ये 16 साला अबू ज़र जो है वो एक जज जिनका नाम जस्टिस आसिफ महमूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज हैं, इनका ये साहबजादा है जिसने इस गाड़ी पर V8 से जो है वो इन 2 खवातीन की जान ले ली है। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी गरीब के बच्चे को पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर FIR भी दर्ज होती है। आप लोगों ने पिछले 3 दिन से एक चीज़ नोट की होगी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक बच्चे के बारे में खबर गर्दिश कर रही थी कि वो बच्चा जिसने टॉप किया था, उसकी जो है वो बहुत सारी ख्वाहिशात थी कि वो बड़ा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जब उसके ऊपर इस तरह की FIR दर्ज होगी और क्रिमिनल डाटे के अंदर उसकी फुटेज, उसका रिकॉर्ड जाएगा, तो फिर वो सारी ज़िंदगी उसके नाम के साथ वो धब्बा लग जाएगा। अब उसी तरह से वो मैट्रिक के जो तलबा थे उनके ऊपर FIR, कम उम्र बच्चों के ऊपर FIR, और फिर जब इस तरह की जस्टिस जो कि हमारे इस मुल्क के अंदर जो है वो एक निज़ाम को चला रहे हैं, अदालतों को चला रहे हैं, तो उनके बेटे जब कोई गलती करते हैं तो उनके ऊपर FIR नहीं होती बल्कि उनको जो है वो रिलीफ मिल जाता है। सुनने में यह है कि वहाँ के जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बीट कवर करते हैं, जो क्राइम रिपोर्टर हैं वहाँ पर, वहाँ के रिपोर्टर हैं, उनके बकौल के इसको 4 दिन के लिए 4 दिन का रिमांड लिया गया है। जब इसको अदालत में पेश किया गया, पुलिस से पूछा गया कि इस शख्स का नाम क्या है, उन्होंने कहा जी इसने बताया है अबू ज़र इसका नाम है, वालिद का नाम जो है वो बताया जी ये है। इस चीज़ को FIR से माइनस कर दिया गया है कि ये शख्स जो है, ये जो बच्चा है, ये बच्चा जो है वो जस्टिस आसिफ महमूद का बेटा है, जो कि एक ताकतवर इंसान है
اور اس سے پہلے لاہور کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان کی بیٹی نے، ان کی صاحبزادی نے 2 لوگوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا، اور اس کے بعد ان کے معاملے کا اب آج تک کچھ نہیں بن سکا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ جو ہے وہ اس ملک سے روانہ ہو چکی ہیں کسی اور ملک کے اندر۔ پاکستان کے اندر قانون صرف ان لوگوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ اب یہ ایک چیف جسٹس صاحب ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے جو جرم کیا ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ کہتے ہیں۔ کیا وہ اسی فیملی کو اسی طرح سے کہیں گے کہ میرا یہ بیٹا تھا، اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تھا، اس نے غلطی کی ہے اور آپ اس کو سزا دلوائیں، اس کو معافی نہیں دینی چاہیے؟ جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق وہ شخص جو ہے وہ ان کی فیملی کے ساتھ رابطے میں ہے، جو جسٹس آصف محمود بتایا جا رہا ہے، وہ ان کی فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور صلح صفائی کی معاملہ چل رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ دکھا رہا ہے اور اس کے بعد اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو ہے وہ اس فیملی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور اندرونی اطلاعات ہیں اس کے مطابق 4 دن کے ریمانڈ ختم ہونے کے بعد وہ فیملی عدالت میں آئے گی اور آ کر اپنا جو وہ کیس ہے اس کو واپس لے لے گی۔ کے اندر قانون صرف جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے۔ اب ہیلمٹ کی وجہ سے، لائسنس کی وجہ سے جو معاملہ چل رہے ہیں، لیکن یہ جو 16 سالہ اس کا بیٹا تھا آصف محمود کا، اس کو کسی نے نہیں روکا، اس کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا اور لائسنس بھی نہیں بنا، اور پھر یہ V8 گاڑی چلا رہا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی باپ کی جو طاقت کے نشے میں وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، اور اس ویڈیو ریکارڈ کے چکروں میں 2 خواتین کی جو ہے وہ جان چلی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس جو ہے وہ بچے کو سزا جزا کیا ملتی ہے، اور مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر بھی آپ کو نوٹس لینا چاہیے، اور اسی طرح سے جس طرح اس شخص نے، اس بچے نے 2 خواتین کو جو ہے وہ موت کی نیند سلایا ہے، اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب کون جیتتا ہے، طاقت یا پھر وہ اس غریب شخص کی جو ہے وہ غریبی جیتتی ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا۔ اللہ نے کی بات۔